नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम जो विज़िट कर रहे हैं करीब 17वीं शताब्दी का एक मंदिर है, जो कि आप देख सकते हो सामने है, बोर्ड लगा हुआ है। करीब 17वीं शताब्दी में ये मंदिर बना है और करीब ये 2 मंजिला ऊंचा ये मंदिर है। और अंदर से देखते हैं इसके क्या हालत है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ से देख लीजिए, ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर ये इसकी हालत अभी इस समय एट प्रेजेंट में है, गंदगी है। और जो 2 मंजिला की बात हो रही थी वो कुछ ये मंदिर था इस तरफ से, ये यहाँ से इसकी जीने लगे हुए हैं, यहाँ से हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये करीब 2 मंजिला मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 मंजिला, और उस समय यहाँ पर जो प्रतिमाएं होंगी उनको यहाँ पर लगाया गया होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये जगह ख़तरनाक हो सकती है थोड़ी। और यहाँ पर ये हवन पूजन के लिए जगह, तो ये करीब ये 300 साल पुराना मंदिर आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सी इमारतें हैं यहाँ पर, करीब जो 15वीं शताब्दी की हैं, 14वीं शताब्दी की हैं, 17वीं शताब्दी की हैं। तो बहुत सारी इमारतें हैं जो यहाँ पर हम विज़िट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ ये सारी इमारतें हैं, खंडर पड़े हुए हैं। तो जो इमारतें दिखाने लायक हैं उनको मैं आपको इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या नया कुछ देखने को हमें मिलता है बुंदेलखंड सफारी के ऊपर। तो दोस्तों जी, ये जो आप देख रहे हैं ना इमारत, ये है तोपखाना। तो यहाँ पर सब असला बारूद रखे जाते थे करीब 15वीं शताब्दी में। और इनकी दीवारों की थिकनेस आप देख सकते हो कितनी चौड़ी, करीब 45 से 72 इंचेस की ये दीवारें। यहाँ पर ये सारे जो असला बारूद थे ज़माने में वो इन इमारतों में रखे जाते थे। और यहाँ पे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं, जहाँ से आप देख सकते हो ये छोटे छोटे कमरे जो गोले थे, बारूद थे, तोप के गोले होते थे, बारूद होता था, वो इन्हीं जगहों पर सुरक्षित रखा जाता था। क्योंकि ये जगह ठंडक से बनी रहती थी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी जो आप दीवारें देख रहे हैं ना, इसकी मोटाई देख रहे हैं, उसी तरीके से इसकी छत भी बहुत मोटी बनाई गई है, जिससे कि नीचे अंदर ठंडक बनी रहे। तो पुराने ज़माने में उस समय 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास ये टेक्निक यूज़ की जाती थी। जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसको यूज़ किया जाता था चीज़ों को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ पर ये इमारत तोपखाना मैंने आपको दिखाया, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर है, बाहर भी है चारों तरफ। ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरी इमारत, ये चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। अब इसको सुरक्षित किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ जगह पर इसका काम पूरा भी हो चुका है, अभी ज़मीन पे काम होना बाकी है। करीब मैं 1 साल पहले आया था तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। इस तरीके की इमारतों का इस तरीके से ख़राब हो जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन काम चल रहा है और अगले 6 महीने में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो करीब 400 साल पुरानी ये इमारत है और यहाँ पर गोला बारूद रखे जाते थे।
देख सकते हो कि उस तरफ का जो हिस्सा है वो धराशायी हो चुका है। यहाँ पे कुछ बैठक दी गई है कि यहाँ पर लोग बैठ सकते थे, और चलते हैं और आगे। और यहाँ पर देख लीजिए, ये अभी ओरिजिनल लुक में है, कुछ इस प्रकार से इसको उस समय बनाया गया था। जीर्णोद्धार के बाद, जीर्णोद्धार तो हो जाता है इन जगहों का, लेकिन जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको ओरिजिनल तौर पर ही सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जो इनकी ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म ना हो। लेकिन फिर भी अब इस तरीके से धराशायी हो चुकी हैं कि इनका जीर्णोद्धार होना ज़रूरी है। तो इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म होगी, लेकिन इमारत का जो डायरेक्शन है, जो इसका मैप है, वो बरकरार रहेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। ये बारादरी टाइप का बनाया गया है, और यहाँ छत के ऊपर भी 2 मंजिला थी ये कोठी, तो छत के ऊपर भी आप देख सकते हो 2 मंजिल, और छत के ऊपर भी इमारत रही होगी उस समय, लेकिन वो टूट चुकी है। इस तरफ भी छत के ऊपर इमारत रही होगी वो, लेकिन वो टूट चुकी है। ये बीच का प्रांगण है जहाँ पर जो यहाँ पर रहते होंगे वो बैठते होंगे, बैठक होती होगी उनका परिवार। और ये जो कोठियाँ हैं, ये पूरा एक कैंपस है। इस कैंपस को बसाया गया था यहाँ के राजा ने, और वो चाहते थे कि जो उनके करीबी लोग हों वो हमेशा उनके साथ हों। जब भी कोई निर्णय लेना हो, राजनीतिक संबंधित कोई भी निर्णय हो, तो राजा के जो सलाहकार हैं, जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, वो उनके आसपास ही हों और तुरंत उनको तलब किया जा सके, कोई भी निर्णय लिया जा सके। अगर कोई आक्रमण हो रहा हो, उसकी सलाह या किसी के ऊपर आक्रमण करना हो, तो उसके लिए जो रणनीति है उसको तैयार करना हो, तो उनके जो आसपास के जो राजनीतिक लोग हैं उनको किले के जो आसपास ही बसाया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी इमारत का कुछ मुख्य भाग वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी धराशायी हो चुकी है। तो ये पूरा कैंपस है, एक तरीके से एक आप बोल सकते हैं एक मोहल्ला है। अगर हम बात करें फोर्ट की, तो फोर्ट जो है इसके पीछे बना है, लेकिन ये जो प्लेस है वो किले के आसपास बसाया गया। और ये सारे मकान हैं जिनको अभी आप देख रहे हैं, और एक इमारत वो भी है। करीब 500 साल पुरानी ये सभी इमारतें हैं, और उस समय बसाया गया था, लेकिन अभी धराशायी हो चुकी है। करीब 2 मंजिला मकान और 2 मंजिला पुरानी और करीब ये 2 मंजिला ऊंची इमारत यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं इस तरफ। तो इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक यहाँ है, एक उस तरफ है। उस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए जो ड्रेनिंग सिस्टम है, अभी करीब देख लीजिए नालियाँ निकली हैं। तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम है जो उस समय बनाया गया था। यहाँ पर देख लीजिए ये ताकियाँ सामान वगैरह रखने के लिए, या इनको मंदिरों की तरह यूज़ किया जाता होगा। और नीचे भी तो ये ताकियाँ बनाई गई थी कि सामान वगैरह रख सकें, क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी। तो लाइट्स के लिए भी देख लीजिए दीवारों के ऊपर ये बनाए गए थे कि दिए या मशालें यहाँ पे लगाई जा सके। ये जो है इनके ऊपर जो इसके ऊपर की जो छत थी वो टिकाई गई थी, लेकिन ये पूरा गिर चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चौखटें हैं ये ग्रेनाइट से बनाई गई हैं। ये ग्रेनाइट का पत्थर है, बहुत मजबूत पत्थर। और यहाँ पर ये बैक साइड में आ गए हम, और ये इमारत का बैक साइड है, ये भी कमरे बनाए गए थे। तो दोस्तों इन इमारतों में कहीं पर भी आपको जो है वॉशरूम नहीं मिलता, बाथरूम नहीं मिलता, क्योंकि इस कैंपस में एक जनरल टॉयलेट का
प्रबंध किया गया था, जो कि आगे है, मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसीलिए जो जितनी भी ये इमारतें हैं, इनमें आपको घर के अंदर बाथरूम का प्रबंध नहीं मिलता है। उस समय शायद ये माना भी नहीं जाता था कि घरों के अंदर टॉयलेट बनाया जाए, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। ये सिस्टम बाद में आया, लेकिन कुछ जो सुविधाएं हैं वो कैंपस के बाहर हैं, जिनको आप पब्लिक टॉयलेट या जनरल टॉयलेट कह सकते हैं, जिनको मैं अभी आपको विज़िट कराऊंगा। जो लोग राजा के करीबी थे, यहाँ रहते थे, वो उन टॉयलेट्स को यूज़ करते थे। तो ये चलते हैं और उसको विज़िट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर पूरा ये कैंपस है। अभी ये वाली इमारत हम विज़िट करके आए हैं। इस तरफ एक और इमारत है जो कुछ खंडरनुमा दिख रही है, लेकिन उस समय ये किसी न किसी का मकान रहा होगा। और यहाँ पर संरक्षित इमारत तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मेन बोर्ड है वो गायब है। फिर भी हम इसको विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका देख लीजिए एंट्रेंस, और यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ लाल बलुआ पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल गेटों के मेहराब बनाने में ये किया गया है। और यहाँ पर जो मंत्री होंगे, जो उनके सिपाही होंगे, वो यहाँ पर खड़े रहते होंगे हथियारों को लेकर। ज़्यादा बड़ी कोठी नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ है यहाँ पर संरक्षित किया गया, लेकिन फिर वो खंडर बन चुका है। क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, उसको मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। करीब 2 मंजिला ये कोठी उस समय रही होगी। इसका दूसरी मंजिल जो है वो दिखाई दे रही है सामने, और पीछे का ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हो, पूरा हिस्सा जो है वो धराशायी हो चुका है, गिर चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीढ़ियों के नीचे दराजें बनाई गई हैं सामान रखने के लिए। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी दी गई थी। इसके अलावा कुछ ड्रेनिंग सिस्टम्स हैं, जिनको आप देख सकते हो। लाल बलुआ पत्थरों का जो गेटों के लिए बनाया गया था, उनके गेटों को लगाने के लिए उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दीवारों पे दिए और लाइट्स रोशनी के लिए जो बनाया गया था, प्रबंध किया गया था, वो वहाँ पर मौजूद है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस कैंपस में और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं।